पुलिस के द्वारा इसका अनुसंधान अब तक कहाँ है? नामजद जो आरोपित किए गए उन्हीं की भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो रही है। आखिर बिहार में क्या चल रहा है? इन लोगों ने प्रशासन को और शासन को दोनों को मजाक बना के रख दिया है। अगर लोगों के नाम हैं, अगर उससे जुड़ी ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें कि ये साफ पता चल रहा है कि कौन लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, तो उनसे कम पूछताछ तो होनी चाहिए। ये तो बेसिक चीज़ें होती हैं। प्रशासन की बेसिक चीज़ क्या है कि अगर कुछ भी इस तरीके का कोई भी हादसा होता है तो जितने भी लोगों पे शक है आप सबको गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ करिए। तो ऐसा तो इन्होंने कुछ भी किया नहीं है अभी तक। ये यहाँ का एक तमाशा बन गया है। कुछ भी होता है उस पर होती है 3 दिन कुछ चीज़ें, बहुत सारे तो किस्से में कुछ भी नहीं होता और फिर बात को ये लोग रफा दफा कर देते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए। अगर प्रशासन इस पर कुछ भी काम कर रहा है तो सबसे पहले तो आप परिजनों को इन्फॉर्म करिए कि आपने क्या किया उस पर। एक पूरा परिवार है जो कि तहस नहस हो जाता है किसी के गुजर जाने से, बट इनको नहीं लाइफ का वैल्यू है, नहीं किसी भी चीज़ का वैल्यू है। एक नेक्सस है मधुबनी दरभंगा में, मेडिकल नेक्सस क्या है ये सब जानते हैं। वही नेक्सस है, उसी नेक्सस को बचाने के लिए ये सारी लिपापोती है और जोर से इसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। मधुबनी जिला जो कभी शांत रहा करता था मैडम, आजकल वो जो है अपराध चरम पर है पूरे जिले में। बावजूद सरकार के स्तर से भी कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही है। सरकार ही की वजह से तो ये सारी दिक्कतें हैं। समस्तीपुर में जो हुआ, मधुबनी में पहले जो हुआ था, अभी जो हुआ है, सरकार ही इसके पीछे जिम्मेदार है। फर्जी नर्सिंग होम के सिंडिकेट चलाया जा रहा है जिसका सीधे तौर पर परिजनों का भी कहना है कि इसी के द्वारा अविनाश की हत्या कराई गई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस वजह ना तो परिजन को बताया जा रहा है, ना गिरफ्तारी हो पा रही है। कहीं ना कहीं ये जंगल राज तो नहीं है बिहार में? ये सिर्फ जंगल राज, देखिए इस बात पे तो अब लोगों को शक नहीं रहना चाहिए कि जंगल राज ही, कोई अंतर नहीं है। जंगल राज क्या होता है कि उसमें ऐसे ही कहीं भी दिन दहाड़े किसी की हत्या हो जाती, किसी को भी उठा लिया जाता है, किसी को इतनी बेरहमी से मार दिया जाता है, यही तो जंगल राज होता है। तो ये जो व्यवस्था जो नीतीश जी चला रहे हैं वो उसमें और जो जंगल राज की परिभाषा उसमें तो कोई अंतर नहीं। आपकी मांग सरकार प्रशासन से क्या है? इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है जिस पे कि प्रश्न पूछने की ज़रूरत है और ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है कि ये जो पूरा प्रशासन है ये एक जोक है, ये एक मजाक है। प्रजातंत्र में इस तरीके से चीज़ें नहीं होती हैं और ये दिमाग वाली बात है कि किसी को बचाने की कोशिश हो रही है। अब वो बड़ा नेक्सस है, वो नेक्सस की पहुंच कहाँ तक है, किन किन लोगों को उसका फ़ायदा है, क्योंकि अगर फ़ायदा नहीं होगा तो इस पर कार्रवाई होगी। ये बातें साफ है। सरकार को रिस्पॉन्सिव होने की ज़रूरत है। एक अन्य मार्ग में बैठे रहने से राज्य नहीं चलता है। पटना ही बिहार नहीं है। पटना में पोस्टर की राजनीति करने से बिहार में शासन नहीं होगा। तो सरकार को ज़रूरत है कि वो कार्रवाई करे और समीक्षा तो किया ही करते हैं मुख्यमंत्री जी, तो समीक्षा करें कि ये सारी चीज़ें जो हो जा रही हैं, अपने विधायकों से पूछें कि वो क्या कर रहे हैं, अपने प्रशासन से पूछें। जिस तरीके से एक परिवार आतुर है ये जानने के लिए कि क्या हुआ, वैसे मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि वो उतने ही आतुरता के साथ ये पता लगाए कि वो दुर्घटना जो हो गई उसमें क्या हुआ। पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है, यहाँ तो तानाशाही चल रही है। बेनीपट्टी और मधुबनी पुलिस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो जो उनका मुखिया है उसके लिए ही कह दिया है। तो ये उनका काम है, उनके अंदर प्रशासन आता है, प्रशासन जो भी करता है उसके लिए सारी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की ही होती है। तो उनका काम है कि उनको फ़ोन लगाए और उनसे पूछे कि वो क्या कर रहे हैं, अगर किसी को बचाने की कोशिश नहीं की जा रही है।